नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। आज बेल होई, बिहान जेल होई, अब परसों है खेल होई, ये नहीं चाहिए। हम लोग के फांसी चाहिए, हमें फांसी का न्याय दिया। फुलवारी शरीफ हिंदनी मांझी टोला में 2 बच्ची के साथ जो घटना घटा, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये जो फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत जो हिंदनी गांव में जो 2 मासूम बच्चियों के साथ जो जघन्य कह सकते हैं, जघन्य घिनौना जो हरकत कर करके एक की हत्या कर दी गई और एक को मरने लायक बना के छोड़ दिया गया। इस घटना से पूरे फुलवारी के जनता मर्माहत है, दुखित है और आक्रोशित है। ये घटना बहुत ही हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला घटना है। ये घटना के पीछे कौन है, अभी तक प्रशासन से जो मैं बात किया हूँ, मैं डीएसपी से बात किया हूँ, डीएसपी भी कह रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फुलवारी थाना अध्यक्ष ठीक से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि घटना के क्रम में ये बताया गया है कि पीड़ित के परिवार जब बच्ची खोई है, घर से निकली है जलावन के लिए, जब गायब हुई है, नहीं मिला है, तो जब थाना में जाकर के इन्होंने रिपोर्ट करने का काम किया तो थाना से लोग को भगाने का काम किया गया। इसका गुनाह क्या है कि दलित परिवार के बच्ची है, इस लेकर के इसके साथ इस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है या इस तरह का बचाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सरकार से और प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि 24 घंटा के अंदर मुजरिम को अगर अरेस्ट नहीं करते हैं तो पूरा फुलवारी घेर कर करके और आंदोलित होकर के सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। पर बिहार में 2 बच्ची के साथ इस तरह से घटना घटा है, तो क्या पूरा देश इस पे आक्रोशित होगा? देखिए, यही मैं कहना चाहता हूं लोगों से कि आज शर्मसार क्यों हो रहा है, मानवता शर्मसार हुआ है। एक दलित के मासूम बच्चियों के साथ जब इस तरह के जघन बलात्कार हत्या कर करके उसको जैसे कि इस तरह का घटना किया गया है, तो इसमें लोग कहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि दलित के बेटी के साथ हुआ है। अरे भाई, दलित के बेटी के नहीं साथ हुआ है, एक भारतीय बेटी के साथ ही इस तरह का घिनौना कार्य हुआ है। ये घिनौना कार्य जैसे कि पूरा हिंदू समाज के लिए हुआ है। तो मैं समाज के अच्छे सुधारक लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे कुकर्मी को पूरे समाज बहिष्कृत कर करके मुजरिम को अरेस्ट कराएं, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेंगे, तभी मानवता बचेगा, तभी हिंदू बचेगा, तभी देश बचेगा। कहने के लिए जैसे कि ये 2 तरह की हमारे देश में कानून की व्यवस्था हो गई है। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि बड़े घराने की जब बच्चियों के साथ होता है तो देश की बेटियां कहलाती हैं, और दलित के बेटी के साथ जब इस तरह का होता है तो दलित के बेटी को कह करके इसको केस को रफा दफा करने का काम किया जाता है। खास करके बिहार में मैं बताना चाहता हूं, ये थाना प्रभारी जो बैठे हैं, इससे पहले भी इनके थानागिरी में पहले भी एक मासूम बच्ची को उठा करके घर से ले जाया गया, उसके सर भी कुकर में किया गया और उसको टंकी में सिप्टी टंकी में जैसे कि उसको लाश को फेंकने का काम किया गया। इसमें इस घटना में भी मुजरिम के परिवार जो पीड़ित परिवार है, परिवार जगह जा करके गुमशुदा के रिपोर्ट लिखाया, लेकिन पुलिस ये कह करके भगाने का काम किया दलित के परिवारों को कि आप जाइए, कल जैसे कि कल परसों हम देखेंगे। अगर तुरंत कार्रवाई करती पुलिस, इस पर तुरंत संज्ञान लेती तो दोनों बच्चियों की जान बचाई जा सकती थी, कुकर्म होने से रोका जा सकता था। लेकिन फुलवारी के थाना अध्यक्ष और पूरी प्रशासन ये जो मुजरिम को बचा कर करके अब वसूली का जो काम कर रही है, इसको अब जनता, बिहार की जनता और खास करके फुलवारी की जनता बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं है। बेल होई, बिहान खेल होई, अबीर वो है खेल होई, ये नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। आज बेल होई, बिहान जेल होई, अब परसों है खेल होई, ये नहीं चाहिए। हम लोग के फांसी चाहिए, हमें फांसी का न्याय दिया। क्यों नहीं दिया रहा है, क्यों दिन नहीं दिया रहा है मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं खबर बैठा रहा है? हमने के मुख्यमंत्री से दिया फांसी दिलाइए। चरस पर नहीं छापा मारता है, स्मैक पर नहीं छापा मारता है, खाली दारू पर छापा मारता है। क्यों मारता है दारू पर छापा? क्यों हमने क्या परेशान करता है प्रशासन? क्या है प्रशासन अति करता है? खाली दारू वाली का क्यों करता है? हम दारू बनाता है, ऐसा नहीं हम लोग के चाहिए कि हमको बच्ची जाएगी गोइठा ने जलावन आने जाएगी तो उसको बलात्कार कर देगी। हमको नहीं चाहिए, हमको यह न्याय दिया। ये
फांसी के सजा हम सुनना चाहते हैं, हमको फांसी के सजा चाहिए। आ रहा है कि गरीब लोगों के बाल बच्चे नहीं होते हैं, उनके बहू बेटी की इज्जत नहीं होता है। आज तक अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर बड़ा घर के बहू बेटी होती तो तुरंत एक्शन होता। प्रशासन की इसमें कितनी बड़ी गलती है। ये लोग गए भी एप्लीकेशन के लिए तो मार के भगा दिया गया। उनको सोचना चाहिए कि जिस घर की बहू बेटी का इज्जत गया है, छोटी बच्ची है, इस तो निर्मम हत्या, ये तो निर्लजता की हद है। इससे गिरा हुआ काम कुछ हो ही नहीं सकता। प्रशासन को इसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन लोग का ध्यान न देने की वजह से ये और आगे बढ़ रहा है मामला। और यहाँ इन लोगों को आने का वजह यही है, ये लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन लिया होता तो आज ये यहाँ पर नहीं होते। ये लोग बहू बेटी सबकी होती है, छोटी बच्ची थी, घर से निकली किसी काम के बस, कोई इसको अपहरण कर रहा है तो ये क्यों इतना फोर्स लेके घूम रहा है? क्या करते हैं ये लोग? सिर्फ पैसा चाहिए, इधर से उधर ट्रैफिक पे खड़ा हो गया, ट्रक वाले से पैसा ले रहे, यही काम प्रशासन का। अभी तक बलात्कारियों को ढूंढ पड़ताल नहीं कर रहा है पुलिस प्रशासन। हमको ये कहना है कि जल्द से जल्द हमको न्याय मिलना चाहिए। और अभी तक हमारा पोस्टमार्टम हो रहा है और न्याय के साथ हमारे जो विकलांग महिला हैं, जो प्रियंका कुमारी का माँ, उनको मुआवजा सरकार से मिले, तत्कालीन मुआवजा मिले। और ये है जो थाना प्रभारी जो बड़ा पुलिस प्रशासन की लापरवाही से उसकी जान चली गई है। पुलिस प्रशासन किस चीज़ का वेतन लेता है, हम ये जानना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन वेतन जब लेता है वो हमारा ही टैक्स से वेतन लेता है, तो वो वेतन लेता है तो काम क्यों नहीं करता? हमारा आदमी आया पुलिस प्रशासन के पास खबर लेने के लिए, वो नहीं आया। तो हम कहना चाहते हैं, हम लोग को नीचे जाति देखकर उसको भगा दिया गया कि तुम लोग मूसर हो, चूहा खाने वाले हो, ऐसा कह के वो भगा दिया है। तो ऐसा कब तक चलेगा? सभी का ये लोकतांत्रिक का हत्या है, संविधान का हनन हो रहा है। हम चाह रहे हैं, जब संविधान का उल्लंघन कर रहा है ये लोग, पुलिस प्रशासन लोग, आप लोग से कहना है कि प्रियंका कुमारी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम डगबंगला आने वाला आंदोलन, अभी कैंडल मार्च भी करेंगे और पूरे बिहार तक ये पूरा कैंडल मार्च करने के हम ऐलान करेंगे। के लिए पब्लिक आई है, विक्टिम का परिवार आया, उसको ये खदेड़ दिया। अगर ये समय पर पहुंच गया होता तो बच्ची को बचाया जा सकता था। इसलिए हम लोग ये निकम्मा पुलिस पदाधिकारी जो थाना प्रभारी है, इसको जो है मुअत्तल का हम लोग मांग करते हैं। और यहाँ का एसपी भी उतना ही दोषी है। विधायक जी का होना चाहिए था। जो विधायक जी इन्हीं लोग के जाति से जाते हैं, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। जो फुलवारी के चेयरमैन भी नहीं अभी तक आए हैं, नौसा पंचायत के मुखिया जी नहीं आए हैं। आम पब्लिक कितना दौड़ेगा? प्रशासन तो अपने हिसाब से काम कर रही है जो करना चाहिए, मगर यहाँ पर सरपरस्त बिहार फुलवारी के जो विधायक रवि गोपाल दास जी हैं, उनको आना चाहिए था, जिनका कोई अभी तक अता पता नहीं है। और कल भी वो गांव में नहीं गए हैं। इस पे अब जनता उनको से पूछेगी क्या करना उनके बारे में अगली बार। विधायक बच्ची के साथ में होती हजूर, तो ये सारे पुलिस प्रशासन लग जाती, आईजी डीआईजी सब। एक महादलित गरीब के बच्ची के साथ में बलात्कार कर हत्या कर दिया गया। अभी तक पुलिस को आवेदन भी दिया गया, कोई नहीं जांच हुआ है, ना पुलिस गए हैं, प्रशासन गए हैं। ये बिहार की प्रशासन निष्कम्मा है, शासन प्रशासन सब यहाँ का घटिया है। इसीलिए तो बाहर स्टेट का भी बिहार का गाड़ी देता है। नीतीश कुमार शर्म करें, डीजीपी शर्म करें, यहाँ का पुलिस प्रशासन शर्म करे इस बात पर। 8 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप करके हत्या हो गया। अभी एक मौत से जूझ रही है बेचारी एम्स में, वो भी बचता है या नहीं बचता है। अभी पुलिस प्रशासन नींद से सोए हुए है। यही बिहार का स्थिति है, रवैया है, देख लिया जाए। हम कहना है कि दोषी को फांसी को सजा दीजिए, तभी हमको न्याय मिलेगा। क्या हमारा बहन गोईठा लाने गाँव में नहीं जाएगी? फांसी दो, फांसी दो, अपराधी के फांसी दो। पुलिस प्रशासन का सरासरी गलती है। जिस समय बच्ची का गुमशुदगी का रिपोर्ट गया, पुलिस प्रशासन है जो अपना एरिया क्षेत्र रात में पेट्रोलिंग करता है। आवेदन दिया गया, पुलिस को पता है कि 1-2 बच्ची लापता है। अगर पेट्रोलिंग गाड़ी उस समय घूमता, रोड किनारे बाउंड्री में बच्ची के साथ रेप हो रहा था, अगर उस समय पेट्रोलिंग गाड़ी घूमता तो उसी समय वो लड़का भागता, उसी समय पकड़ा जाता। बच्ची शायद दोनों बच्ची बच सकती थी। जो एक बच्ची जान गंवा दी, एक बच्ची अपने जान से खेल रही है एम्स हॉस्पिटल में। आप लोग का क्या कहना वो बताइए। मांग यही है कि न्याय चाहिए, बच्ची को न्याय
नहीं चाहिए। जो उसके साथ घटना हुआ, बलात्कारी को फांसी का सजा होना चाहिए कि दोबारा अगर कोई ऐसे बच्ची के साथ ऐसा घटना ना करे, और नहीं करेगा तो हम लोग दिल्ली तक सरकार तक लड़ेंगे, रोड पे खड़ा उतरेंगे, सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। हम लोग चाह रहे हैं सर कि वरीय पदाधिकारी आए, ये संज्ञान ले और उनके बाद आश्वासन मिले, यहाँ से सब लोग जाए। हम लोग का ग्रामीण का यही मांग है, जो बेचारी का एकमात्र इकलौती बच्ची थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो जो जिसके उसके साथ जो दुष्कर्म किया है वो काफ़ी घिनौना है। तो हम लोग चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति को मतलब कड़ी से कड़ी मतलब सजा मिले, ऐसा सजा मिले। कड़ी सजा होगी। कोई बढ़िया पदाधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँच रहे, ना आपके विधायक पहुँच रहे हैं, ना मंत्री कोई पहुँच। ये चीज़ दुर्भाग्य की बात है कि हमारे माननीय जो विधायक है यहाँ के वो अभी नहीं आ पाए हैं। हम ये नहीं बता सकते किस कारणों से नहीं आए, क्योंकि पूरा ऑल इंडिया में ये चीज़ मैसेज जा चुका है।